रात के ठीक 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने पहली बार उस डायरी को खोला। इरावनी डायरी। कहा जाता था कि जो भी इसे पढ़ता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें देख रही है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। मैंने अगला पन्ना पलटा। काली रात की रानी, वो सिर्फ अंधेरे में आती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल और उसकी मुस्कान मौत से भी ज्यादा खतरनाक। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे बुलाया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी अपने आप पलटने लगी। अगले पन्ने पर लिखा था, अब वो तुम्हारे पास है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और तभी खिड़की के पास एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। वो मुझे देख रही थी। मेरी सांसें रुक गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम मेरी कहानी बनोगे। उसकी आवाज सीधी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड सन्नाटा। अगली सुबह लोगों ने मुझे मेरे कमरे में पाया। डायरी खुली हुई थी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक और कहानी पूरी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस डायरी में अब मेरी भी एक तस्वीर थी और नीचे लिखा था, अगला तुम हो।